जिस एआईएमएम की बात आपने किया है तो गेन क्या किया है? अब्दुल्ला को हराए, अब्दुल्ला जीत के आया। महेश को हरा के अब्दुल्ला को जिता के लाए होते तो एक बात होती। बलियावी साहब की बहुत घटिया सोच है। किसी भी पार्टी को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, हमारे नजरियात हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैदराबाद गए थे, वहां नगर निकाय चुनाव में प्रचार करके लौट आए हैं। क्या माहौल लग रहा है सर वहां पर? माहौल लग रहा है वहाँ एमआईएम बहुत बेहतरीन तौर पर कामयाबी हासिल करेगी। और देखकर ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोकल इकाई की इलेक्शन को लोगों ने इतना विशाल बना दिया कि केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री तक भी वहाँ पर, देश के प्रधानमंत्री भी उतर आए। और ये देखा गया है कि लोकतंत्र में कभी इतने छोटे इलेक्शनों में, जो गलियों का नलियों का इलेक्शन होता है, उस किस्म के इलेक्शन में प्रधानमंत्री का आ जाना और फिर होम मिनिस्टर का आ जाना इस बात का संकेत है कि बीजेपी की वहाँ कोई अपनी हैसियत नहीं है। जो पिछले दिनों में जो वहाँ कॉरपोरेशन की हालत थी वही बरकरार रहेगी। बीजेपी की कोई हालत अच्छी नहीं। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम भी हैदराबाद जाते हैं और वो आप पर तंज कसते हैं कि इनको तो ओवैसी की पार्टी के लोगों को हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को आप लोग क्यों जितवाइएगा? देखिए, न उनको देश से, न देशवासियों से, न देश के संविधान से प्रेम है। मेरा जो कुछ भी वकालत थी वो संवैधानिक थी। भारत, महान भारत, अखंड भारत, भारत माता बोलने वालों को अब इस पे भारत बोलने से पेट में ऐंठन हो रही है, तो इसके क्या अंदेशे हैं ये लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। एक और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ कहा है कि अगर वो जीत के आते हैं तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। आपने शायद वो बयान भी सुना होगा। वो ख्वाब मुंगेरी लाल का सपना है, वो ख्वाब कभी उनका साकार होने वाला नहीं है। 56 इंच के सीने वालों ने कहा था सबका साथ सबका विकास, किनका विकास? पूरे देश का विनाश हो रहा, खुली आंखों से देख रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है कि जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने अभी हमसे बातचीत में कहा है कि ओवैसी की पार्टी को बिहार में क्या गेन हुआ? वो तो अब्दुल्ला को हराकर अब्दुल्ला को जिताए, अगर वो महेश को हराकर अब्दुल्ला जीतता तब ना फायदा होता। देखिए, ये बलियावी साहब की बहुत घटिया सोच है। किसी भी पार्टी को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, हमारे नज़रियात हैं। हमने कहा सांप्रदायिक पार्टियों ने शोषितों, दलितों, पीड़ितों, अक़लियतों को मान, सम्मान और विकास में हिस्सा नहीं दिया। सोकोल जो सेकुलर पार्टियां रही हैं उनसे भी कहीं ना कहीं दलितों का और अक़लियतों का मुंह भंग हुआ है। इसलिए हमने बड़े मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग से हटकर गोया एक पगडंडी बनाई है। हमने इस पगडंडी के चलते आना हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि अक़लियतों का, दलितों का और सीमांचल के लोगों का इन सांप्रदायिक शक्तियों से भी, और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, दोनों पर से विश्वास उठा है और नई राह तो तलाश कर रहे हैं। चलिए, एआईएम के एक और विधायक हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप भी हैदराबाद गए थे, क्या माहौल लगा वहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ का माहौल देखते हुए और पार्टी के लोग या भाजपा के लोग तो बहुत परेशान हो गए। पता ही चला कि दिल्ली से जा करके यहाँ के होम मिनिस्टर और जो है वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा करके वहाँ पर कैंपेनिंग की, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं रहा उसको। जीतेंगे आप लोग? यकीनी जीतेंगे। जितना सीट पर हैं, लगभग सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। योगी वहाँ कहते हैं और हैदराबाद में कि आप लोग एआईएम के जो लोग हैं बिहार में, उनको हिंदुस्तान बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। हिंदुस्तान बोलने में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? जो संविधान में, उस बात को बोलने में हम लोगों को आसानी हो रही है। संविधान में कहीं पर भारत के अलावा हिंदुस्तान तो था नहीं, इसीलिए हम लोग तो कानून देख करके, किताब देख करके बोला गया है। जिसमें जिसको कानून का और किताब का जानकारी नहीं होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी तरह का ऑब्जेक्शन लगाएंगे और उसको अब हिंदुस्तान के जगह पर भारत बोलने में बोलते हैं तो लोगों को पेट में ऐंठन होती है। चलिए, ये थे एआईएम के विधायक। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक भी हैदराबाद नगर निकाय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार करने के लिए गए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी पार्टी की जीत तय है। बीजेपी ने पूरी तरीके से फौज उतार दी है हैदराबाद निकाय चुनाव में। ये कहीं से लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो गुप्त एजेंडा पर काम कर रही है। आपको बता दें कि बलियावी ने न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत में कहा था कि एआईएमआईएम बिहार में जिस तरीके से 5 सीट जीती है, कहीं ना कहीं वो अब्दुल्ला को हराकर अब्दुल्ला ही जीते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर वो महेश को जिताकर अब्दुल्ला को लाते तब ना कोई फ़ायदा होता। इस बयान को लेकर एआईएम के विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जिस तरीके की बातें गुलाम रसूल बलियावी बोल रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।